ज़कात के सिलसिले में इख्तिताम साल का क्या हुक्म है? चुनांचे इख्तिताम साल का ख़त्म होना कमरी एतबार से, शमसी एतबार से नहीं। ज़कात का निसाब दीन में सारे निज़ाम जो है कमरी एतबार से है। रोज़े के मसाइल, नमाज के मसाइल, ईद के मसाइल, क़ुरबानी के मसाइल और इद्दत के मसाइल वफ़ात के मसाइल, ये सारे के सारे निज़ाम जो है इस्लामी निज़ाम ये कमरी लिहाज से चलता है, शमसी लिहाज से नहीं। चुनांचे चाँद के हिसाब से साल ख़त्म होने पर निसाब आदमी के पास जितना माल होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी। मसलन आपका साल जो है 10 रमज़ान को पूरा हुआ या 15 रमज़ान को पूरा हुआ, तो अब रमज़ान से पहले शाबान में, रजब में, रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, जमादिल अव्वल में, मुहर्रम में या और किसी महीने में आपके पास 10 लाख रुपया था। लेकिन जब साल का इख्तिताम हुआ, आपका साल पूरा हुआ रमज़ान की 10 तारीख को, अब 10 तारीख को आपके पास जो है निसाब बचा है सिर्फ़ और सिर्फ 1 लाख रुपया। तो अब बीच में 10 लाख रुपया था, अब आज 1 लाख रुपया है, तो ज़कात 10 लाख पर नहीं होगी, बल्कि ज़कात का निसाब जो है आपके पास आज के दिन में 1 लाख रुपया है, तो ज़कात का निसाब आज ही आपके ऊपर 1 लाख के ऊपर ज़कात का वजूब होगा, 10 लाख पर नहीं होगा। मसलन ये कि मैंने ये मिसाल आपके सामने बतलाई, और दूसरी मिसाल ये कि किसी साहिब निसाब आदमी का साल 1 मुहर्रम से शुरू होकर के फिर जो है उसी 1 मुहर्रम पर आकर के पूरा होता है, अगले साल मुहर्रम पर उसका साल पूरा होता है, तो उस वक्त उसके पास जितना माल होगा उस पर ज़कात की अदायगी होगी। मैंने एक मिसाल मुहर्रम की बतलाई और एक मिसाल रमज़ान की बनाई। और अब इसमें जो आदमी का जो निसाब पूरा होता है साल के एतबार से, उस दिन का हिसाब लगा कर के वो अपनी ज़कात की अदायगी की फ़िक्र करे। चुनांचे अल-बहर राइक में है, वफ़िल क़ीनियत अल-अब्बरा फ़िल ज़कात लिल हौल क़मरी। ये अल-बहर राइक की इबारत है किताब ज़कात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203, फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 175, जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 259, किताब ज़कात जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। ये तो एक सूरत हाल थी। दूसरे के इसी के साथ साल के दौरान जो माल आता रहा उस पर साल गुजरने का हिसाब अलग से नहीं लगाया जाएगा। मसलन आप 10 शाबानुल मुअज़्ज़म को साहिब निसाब थे, अब रमज़ान में आपके पास 5 लाख रुपया, अब फिर ये आता रहा जाता रहा, फिर ख़त्म होता रहा, फिर कुछ आया कुछ गया, अब ये सिलसिला चलता ही रहा। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि अब ये पैसा जो है रमज़ान में आया है तो अब रमज़ान में इसका निसाब पूरा होगा, नहीं, बल्कि आपका निसाब साल का शाबान की 10 तारीख को पूरा होता है और ये पैसा रमज़ान में आया है, तो जब आपका साल पूरा जब शाबान में पूरा होगा तो शाबान के महीने में आपका निसाब पूरा हो गया, लिहाजा ज़कात आपकी अदायगी शाबान ही में करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये पैसा रमज़ान में आया तो आप आइंदा रमज़ान में पूरा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जब असल निसाब पर साल पूरा हो गया, मसलन आपके पास पहले से 1 लाख रुपया था और उस 1 लाख पर जो है ज़कात का निसाब पूरा हो गया, साल पूरा हो गया, हौलान हौल पूरा हो गया, अब ये 1 साल पर 1 लाख पर 1 साल पूरा हो गया, अब रमज़ान के महीने में आपके पास 5 लाख रुपया आया, तो चूंकि पहले से आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है तो ये असल निसाब आपका 1 लाख था, तो अब ये जो 5 लाख रुपया आया है ये पीछे हट करके असल निसाब के साथ मिल जाएगा और ये कहा जाएगा कि गोया कि इसके ऊपर भी साल का निसाब पूरा हो गया। तो साल के इख्तिताम पर जिस कदर भी सरमाया होगा, जब 15 शाबान को या 10 शाबान को, ये जो भी है तारीख़ आप कमरी हिसाब से आपने मुतय्यन कर रखी है, आपका पूरा होता है और उस दिन आपके पास जितना माल है, जिसको लेना है, जिससे लेना है वो उसको ऐड कर दीजिए और जिसको देना है उसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस प्लस दोनों करके जो है उस पूरे सरमाए पर निसाब पूरा हो गया। अब उस पर ज़कात, पूरे सरमाए पर ज़कात का वजूब होगा, ख़ास उसके हुसूल पर साल पूरा हो या ना हो, अब ये नहीं देखा जाएगा। मसलन ये कि
किसी साहिब निसाब आदमी की मिल्कियत में साल के शुरू में 5 लाख की रकम थी और साल के इख्तिताम के बाद 10 लाख की रकम हो गई, तो अब 10 लाख की रकम से 2.5% के हिसाब से 10 लाख पर ज़कात निकालना लाजिम होगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो बाद में आया है, तो अब ये इसके ऊपर साल पूरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये नहीं कहा जाएगा सिर्फ 5 लाख से ज़कात निकालने की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि 5 ही पर, बल्कि कहा जाएगा कि आज के दिन आपके पास जितना माल है 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख पर पूरा निसाब पूरा हो गया। अब 10 लाख की आप जो है ज़कात अदा कीजिए। और अगर साल के शुरू में 5 लाख की रकम थी लेकिन 11वें महीने में मज़ीद 5 लाख की रकम आ गई, तो अब कुल 10 लाख पर ज़कात लाजिम होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि 11वें महीने में आने वाली रकम पर तो पूरा साल हुआ ही नहीं, अब उसको 1 साल और रखो तब पूरा होगा, ये नहीं है, क्योंकि असल रकम पर ज़कात का निसाब पूरा हो गया। लिहाजा मज़ीद 11 महीना गुजरने के बाद ज़कात अदा करे, ये नहीं कहा जाएगा, ये दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि अब साल पूरा हो गया, अब चाहे 11वें महीने में आए चाहे 12वें महीने की 10 तारीख को आया है, साल के पूरा होने से पहले पहले आया, तो अब इसकी ज़कात आपको पूरी ही करनी होगी। बल्कि शुरू साल के 5 साल पर साल पूरा होने की वजह से गोया कि 11वें महीने में आने वाली रकम पर भी हुक्म नाफिज होगा शरीयत का कि साल पूरा हो गया और कुल 10 लाख पर अब ज़कात का वजूब होगा और पूरे कुल 10 लाख पर जो है ज़कात की फ़र्जियत होगी और ये कहा जाएगा कि आप पूरे जो है 10 लाख की ज़कात अदा कीजिए। चुनांचे इस सिलसिले में फतवा शामिया के अंदर काफ़ी तफसीली बहस है। वलो ये लिखा है वल मुस्तफ़ाद वलो बिहिबतिन औ इरसिन वसतल हौल यजुम इला निसाब मिन जिसे फ़ैज़क्की बिहौलिल अस्र। इस तरीके की इबारत फतवा शामी किताबुज़ ज़कात बाबुज़ ज़कातिल ग़नम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। अल-बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222 फ़स्लुन फ़िल ग़नम जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 175 जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है। बदाइउस सराय जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13 फ़स्लुन अम्मा शराइतु अल्लती तुरजिउ इलल माल जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। और ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है इख्तिताम साल, उसके सफ़ा 50 और सफ़ा 51 पर इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ भी देख सकते हैं।